Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 7, The Secret from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The children in the story explore secret places in an enchanting garden. तो एक बहुत ही सुंदर गार्डन में एक जो बच्चे हैं इस स्टोरी के वो कुछ एक सीक्रेट प्लेस को सर्च करते हैं. कलेक्ट सम फॉलन लीव्स एंड पेस्ट देम विद इन द आउटलाइन टू मेक अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. आपको एक एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है और इसमें कुछ आपको क्या करना है कि कुछ फॉलन लीव यानी कि गार्डन से आपको कुछ गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करना है और जैसा कि इसमें ये आपको बटरफ्लाई बनानी है यानी कि इसमें पेस्ट करके आपको बटरफ्लाई कंप्लीट करनी है. और द सैम्पल्स विल गिव यू आइडिया. और यहाँ पे कुछ सैम्पल दिए हुए हैं लीव्स को पेस्ट करके बनाया गया है. तो आप इससे आइडिया लीजिएगा और इस एक्टिविटी को करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द सीक्रेट गार्डन बाय फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट इज अबाउट मैरी लेनक्स. तो जो ये स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट की बुक से द सीक्रेट गार्डन जिसका नाम है उससे लिया गया है. और ये मैरी लेनॉक्स के बारे में ये स्टोरी है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उसका मैरी लेनॉक्स है. एंड ऑर्फन यानी कि ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, उसके मदर फादर जिसके नहीं होते उसको ऑर्फन कहते हैं. हु गोज टू लिव एट हर अंकल्स बिग हाउस. तो वो अपने अंकल के घर रहने जाती है और वो उनका जो घर है बहुत बड़ा घर है. शी लव्स टू वॉक इन द ह्यूज गार्डन विद द हाउस. उस हाउस से यानी कि उस घर से जो उनके अंकल का हाउस है उसमें एक ह्यूज उसे घर से ही बगल में ही एक बहुत सा बड़ा सा गार्डन है. तो उसमें उसको टहलना उसमें वॉक करना उसे बहुत पसंद है. वन डे सी फाइंड्स अ डोर टू अ हिडन गार्डन. तो उसको इस एक हिडन गार्डन यानी कि छिपा हुआ ऐसा बगीचा जिसमें एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे उसको एक ऐसा हिडन गार्डन के अंदर एक डोर मिल जाता है, एक दरवाजा मिलता है. शी डज नॉट टेल एनीवन अबाउट इट. कोई इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती है एक्सेप्ट हर कजन कोलिन. सिर्फ वो अपने चचेरे भाई कोलिन को बताती है. हु हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड एंड कैन बेयरली वॉक. जो कि बचपन से बीमार है और मतलब बहुत मुश्किल से चल पाता है यानी कि वो चल नहीं पाता है और अपने सिर्फ अपने भाई को बताती है. कोलिन बिकम्स क्यूरियस एंड आस्क मैरी एंड डिकन्स. और कोलिन बहुत ही उत्सुक हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है और मैरी से और डिकन से कहता है. डिकन अ यंग बॉय फ्रॉम द विलेज यानी कि उसके गांव का एक छोटा बच्चा है. तो उस डिकन से और मैरी से कहता है टू टेक हिम टू द सीक्रेट गार्डन. उससे कहता है कि मुझे सीक्रेट गार्डन में लेके चलो. एज इज डे पास मतलब कि जैसे दिन बीता गया कोलिन हैड बिकम मोर एंड मोर फिक्स्ड इन हिज फीलिंग दैट द मिस्ट्री सराउंडिंग द गार्डन वाज वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट चार्म. तो जो कोलिन है जैसे जैसे दिन बीता जाता है उसको और ज्यादा मतलब कि उसकी जो फीलिंग है उसकी जो इच्छा है वो क्या हो जाता है उस मिस्टीरियस सराउंडिंग यानी कि उसके जो रहस्यमय जो चारों तरफ उसको उस बगीचे के बारे में उसको सोचता है और उसमें रहस्य जितने भी रोमांचकारी मिस्ट्रीज है उसके बारे में सोचता है और उसके लिए बहुत बड़ा एक ब्रिटिश चार्म मतलब कि उसके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस हो जाता है और आकर्षण का केंद्र बन जाता है. नथिंग मस्ट स्पॉइल दैट. वो कहता है कि कुछ भी से मतलब ये जो बगीचे का रहस्य है वो कहता है कि इसको किसी को जानना नहीं चाहिए. एंड नथिंग मस्ट स्पॉइल दैट मतलब किसी को इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए. नो वन मस्ट एवर सस्पेक्ट दैट मैरी डिकन एंड ही हैड अ सीक्रेट. कहता है कि नो वन मस्ट एवर सस्पेक्ट मतलब किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए कि मैरी डिकन्स एंड जो कोलिन है उनके पास कोई राज है, सीक्रेट है. पीपल मस्ट थिंक दैट ही वॉज सिंपली गोइंग आउट विथ मैरी एंड डिकन्स बिकॉज ही लाइक देम. तो लोगों को सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, लोग ये सिर्फ सोचे कि जो ये मैरी और डिकन्स के साथ जो कोलिन है सिर्फ घूमने जा रहा है क्योंकि उसे ये पसंद है. मीन्स की दे आर मेकिंग अ प्लान टू गो इन द गार्डन. तो वो सोच रहे हैं कि मतलब किसी को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस गार्डन में क्यों जा रहे हैं. बस सबको ये लगना चाहिए कि हम लोग कॉलिन को गार्डन पसंद है इसलिए हम लोग मैरी और डिकन के साथ वहां जा रहे हैं. द थ्री हैड लॉन्ग एंड क्वाइट डिलाइटफुल टॉक्स अबाउट देयर रूम्स. और ये तीनों बहुत देर तक खुश होते हुए डिलाइटफुल यानी कि बहुत ही खुश होते हुए उसके रास्तों के बारे में बात करते हैं. They would go up this path and down that one and cross the other and go round among the fountain flowers. तो वो क्या क्या अपना प्लान करते हैं कि कैसे कैसे वो जाएंगे. दे वुड गो अप मतलब कि वो इस रास्ते जाएंगे द पाथ एंड डाउन दैट वन और दूसरे रास्ते से वापस आएंगे. क्रॉस द अदर एक रास्ते को क्रॉस करते हुए दूसरे राउंड गो राउंड मतलब घूमते हुए यानी कि जो फाउंटेन के बगल में जो चारों तरफ जो क्यारियां रखी हैं फ्लावर की उसमें होते हुए
वो उस रूट पे जाएंगे। दे वुड टर्न इनटू द श्रबरी वॉक्स, और श्रबरी वॉक मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगे होते, तो कहता है कि हम लोग उस रास्ते जाएंगे जहाँ पे श्रब्स लगे हुए हैं। एंड लूज देमसेल्फ अंटिल दे केम टू द लॉन्ग वॉल्स। लूज देमसेल्फ का मतलब है ध्यान भटकाना, तो कहते हैं कि तब तक हम लोग ध्यान अपने आप को मतलब अपने ध्यान को नहीं भटकने देंगे जब तक कि हम उस बड़ी सी दीवार के पास नहीं पहुंच जाते हैं। वन डे कोलिन लीन बैक ऑन हिज कुशन। अब एक दिन क्या होता है, जो कोलिन अपने क्योंकि वो वॉक नहीं कर मतलब जो कोलिन है वो चल नहीं पाता है, तो अपने व्हील चेयर पे ही रहता है, तो अपने व्हील चेयर पे बैठा ही कुशन यानी कि जिस कुशन के पास मतलब उसका जो गद्दी होती है उस पर बैठा रहता है। एंड सेड, वो कहता है, दिस आफ्टरनून आई शैल सी इट, मतलब ये कहता है कि दोपहर इस दोपहर आई शैल सी इट, मतलब मैं इसको देखूंगा। दिस आफ्टरनून आई शैल बी इट इन इट, मतलब इस आफ्टरनून मतलब इस शाम को, इस दोपहर के बाद का जो समय है मैं उसमें होऊंगा। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट व्हाट इट विल लुक लाइक, ही सेड, और वो कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि उस बारे में सोचने के कि ये कैसा दिखने में मतलब जो गार्डन है जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो ये यहाँ पे अब देखो, ये गार्डन के बारे में सोच रही है, क्या सोच रहा है, कह रहा है आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट व्हाट इट विल लुक लाइक, मतलब कि मैं अपने आप को रोक सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये दिखने में कैसा होगा। ही सेड, वह कहता है, तो क्या कहता है, द गार्डन आस्क्ड मैरी, मैरी पूछती कि क्या तुम बगीचे की बात कर रहे हो। द स्प्रिंग टाइम, कोलिन सेड, कोलिन कहता नहीं नहीं, मैं स्प्रिंग टाइम गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्प्रिंग टाइम की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो गार्डन में जो मौसम होगा, स्प्रिंग टाइम होगा, वो जो कोलिन है उसके बारे में बात कर रहा है। आई वॉज थिंकिंग दैट आई हैव रियली नेवर सीन इट बिफोर, तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक इससे पहले कभी इसको नहीं देखा, यानी कि स्प्रिंग टाइम उसने कभी नहीं देखा है। आई हार्डली एवर वेंट आउट एंड डिड व्हेन आई डिड गो आई नेवर लुक्ड एट इट, तो कहता है कि आई हार्डली एवर वेंट आउट, मतलब कि मैं बहुत मुश्किल से बाहर कभी गया भी हूँ, और व्हेन आई डिड, और कभी गया भी, तो आई नेवर लुक्ड एट इट, मैंने कभी उसके बारे में मैं इसकी तरफ मैंने यानी कि स्प्रिंग टाइम या गार्डन को नहीं देखा है। आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, मतलब कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आई हैव अ पिक्चर लाइक इट इन वन ऑफ माई बुक्स, और मेरे पास क्या है, आई हैव अ पिक्चर, मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एक पिक्चर है, तस्वीर है, लाइक इट इन वन ऑफ माई बुक, मतलब मेरे किताब में एक ऐसी पिक्चर है जिसको वो मतलब इसका मतलब है कि कोलिन गार्डन में नहीं गया, और वो कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं वहां कभी जा नहीं सकता था, और कभी गया भी तो मैंने उसको अच्छे से देखा नहीं है, और मैं सिर्फ इसके बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि मेरी बुक्स में एक ऐसा पिक्चर है जिसको मैंने देखा है, इसके बाद और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं इसको सोच रहा हूँ। अब वो क्या सोच रहा है, क्राउड्स ऑफ लवली पीपल एंड चिल्ड्रन विद गार्लैंड्स एंड ब्रांचेस विद ब्लॉसम ऑन देम, तो वो कहता है कि वो ऐसे बगीचे की कल्पना करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्राउडेड यानी कि भीड़ है लोगों की, एंड बच्चों की, विद गार्लैंड्स, उन्होंने गार्लैंड पहन रखा है, एंड ब्रांचेस, और जो पेड़ पौधों की जो ब्रांचेस हैं, विद ब्लॉसम ऑन देम, उस पे सारे खूब ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। एवरीवन लाफिंग, सभी लोग हंस रहे हैं, एंड डांसिंग, सब डांस कर रहे हैं, एंड क्राउडिंग एंड प्लेइंग ऑन पाइप्स, और क्राउडिंग मतलब कि भीड़ में एक साथ मतलब गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो पाइप्स का मतलब फ्लूट, वो फ्लूट यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो लोग बजा रहे हैं। हाउ फनी सेड मैरी, मैरी कहती कि कितना मतलब फनी है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। दैट इज रियली जस्ट व्हाट इट फील्स लाइक, तो दैट इज रियली जस्ट व्हाट इट फील्स लाइक, मतलब वो कहता है कि मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे महसूस होता है, मैं जो फील करता हूँ। इफ ऑल द फ्लावर्स एंड लीव्स एंड ग्रीन थिंग्स एंड बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स डांस पास एट वंस, व्हाट अ क्राउड इट वुड बी, तो कहती है कि दैट इज रियली जस्ट व्हाट इट फील्स लाइक, मतलब कि अगर इसको देखो और ऐसा महसूस करो, तो वो कहती है कि इफ ऑल द फ्लावर्स, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं, पत्तियां हैं, ग्रीन थिंग्स हैं, जितनी भी हरी भरी चीजें हैं गार्डन में, एंड बर्ड्स, जितनी चिड़िया हैं, जितने जानवर हैं, अगर एक साथ वो डांस करने लगे, एक साथ वो गाना गाने लगे, नाचने लगे, व्हाट अ क्राउड इट वुड बी, मतलब कितनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी उस गार्डन में। I am sure they had dance and sing and flute and that would be the waft of music. तो कहते हैं कि आई एम श्योर, मतलब कि वो कहता है कि मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि दे हैड डांस, मतलब वो डांस करते होंगे, गाना गाते होंगे, एंड फ्लूट, वो बांसुरी भी बजाते होंगे, एंड दैट वुड बी द वेफ्ट ऑफ म्यूजिक, और इसमें उन लोगों के गाना गाने से, नाचने से, और जो म्यूजिक टोन बजाने से एक बहुत ही अच्छा संगीत बन जाता होगा। वेफ्ट का मतलब होता है नोट्स, यानी कि बहुत अच्छी सी धुन बन जाती होगी। They both laughed, but it was not because the idea was laughable, but because they both so liked it. तो ये दोनों जो मैरी है और कोलिन बहुत जोर से हंसते हैं,
हंसते इसलिए हैं, इसलिए नहीं हंसते हैं क्योंकि ये जो लोग आइडिया मतलब जो सोच रहे थे कि पेड़ पौधे नाच रहे हो गाना गा रहे हो, इस बारे में नहीं सोचते। उनको ये जो वो लोग बात कर रहे थे, जिस बारे में बात कर रहे थे, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उस गार्डन के, इंचैंटिंग गार्डन के बारे में जब वो बात करते उन दोनों को ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए दोनों एक्साइटेड होकर हंसते हैं। When Colin was ready, जब कोलिन तैयार हो गया, he was carried downstairs, उसको सीढ़ियों से नीचे लाया गया, and put in his wheel chair, और उसको व्हील चेयर में बैठाया गया, near which Dickens waited outside the house, और वहीं पास में ही जो डिकन्स था वो घर के बाहर इंतजार कर रहा था। When all the grown-ups had gone, जब सारे बड़े लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, Dickens began to push the At last, they turned. हाँ, डिकन्स बिगन टू पुश द व्हील चेयर स्लोली एंड स्टीडली। तो जो डिकन्स क्या करता है, उस चेयर को, यानी कि जो कोलिन का व्हील चेयर है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है, पुश करने लगता है। एंड स्टीडली यानी कि धीरे धीरे, मतलब स्लोली एंड स्टीडली मतलब आराम से, वो धीरे धीरे उसके कोलिन के व्हील चेयर को पुश करता है, धक्का देता है। मैरी वॉक बिसाइड इट, मैरी उसके बगल में चलती है। एंड कोलिन लीन बैक एंड लिफ्टेड हिज फेस टू द स्काई, और जो कोलिन है वो क्या करता है, झुक जाता है। एंड लीन मतलब कि पीछे की तरफ झुक जाता है। एंड लिफ्टेड हिज फेस, और अपना जो फेस है ऊपर उठाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। द स्मॉल स्नोई क्लाउड सीम लाइक व्हाइट बर्ड्स फ्लोटिंग ऑन आउटस्प्रेड विंग्स बिलो द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। अब जब वो ये जो कोलिन है अपना जो सर क्या करता है, द स्मॉल स्नोई क्लाउड्स, उसको ऐसा लगता है कि जो जब वो आसमान में ऊपर देखता है अपने चेयर से, अपना सर पीछे झुका के और ऊपर देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो स्नोई क्लाउड्स यानी कि सफेद सफेद जो बादल हैं, वो कैसे दिखते हैं, सीम लाइक ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि जो चिड़िया है, मतलब जो चिड़िया है फ्लोटिंग ऑन आउटस्प्रेड, मतलब अपने पंखों को फैलाकर, पूरे अपने पंखों को फैला के, बिलो द यानी कि जो ब्लूनेस ऑफ द स्काई यानी कि नीले नीले आसमान के नीचे वो उड़ रहे हैं। मतलब वो बादल को चिड़िया समझता है। उसको ऐसा लगता है कि जो सारे बादल है वो चिड़िया बन गए हैं और अपने पंखों को फैला के वो तैर रहे हैं आसमान में, नीले नीले आसमान में तैर रहे हैं। द विंड ब्लू सॉफ्ट इन बिग ब्रीथ, और जो हवा चल रही थी वो ऐसे चल रही थी कि पूरी मतलब पूरी ठंडी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए बह रही थी। एंड हैड अ वाइल्ड स्वीट सेंट, और उसमें बहुत ही सुंदर खुशबू भी आ रही थी। कोलिन केप्ट लिफ्टिंग हिज थिन चेस्ट टू ड्रॉ इन इट इन। कोलिन क्या करता है, केप्ट लिफ्टिंग हिज थिन चिन चेस्ट, सॉरी, कोलिन केप्ट लिफ्टिंग हिज थिन चेस्ट, वो क्या करता है कि जो उसका जो थिन चेस्ट है यानी कि दुबला पतला जो चेस्ट है, वो क्या करता है, उसको ऊपर उठाते हुए, टू ड्रॉ इन इट इन मतलब ऐसे अपने चेस्ट को ऐसे ऊपर उठा के, अपने नाक को, अपने मुंह को ऐसे ऊपर उठा लेता है, और ऐसा लगता है कि जो जितनी भी ठंडी हवा बह रही है वो उसको अपने अंदर समा लेगा। एंड हिज बिग आईज लुक्ड एज इफ इट वर दे विच वर लिस्निंग, और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो सारी चीजों को इतने ध्यान से देख रही होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने आंखों के थ्रू ही सुन रहा है, इंस्टेड ऑफ द ईयर्स, यानी कि हम लोग कान से सुनते हैं तो कहता है कि ऐसा लगता है कि कानों के अलावा वो अपने क्या कर रहा है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सारी चीजों को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। नो वन वॉज विजिबल इन द पास दे टुक, अब जिस रास्ते वो लोग जा रहे थे उस पे कोई भी मतलब उनको दिख नहीं रहा था, यानी कि उनके रास्ते में कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें देख सकता था। एवरी गार्डनर और गार्डनर्स लैड हैड बीन आस्क्ड टू स्टे अवे, तो जितने भी गार्डनर थे यानी कि माली थे, और माली के जितने भी लड़के थे, उनको कहा गया था कि वो मतलब उस रास्ते से या बगीचे से वो चले जाएं। द थ्री चिल्ड्रन वुड इन एंड आउट, अब जो दो तीनों बच्चे थे वो इन एंड आउट का मतलब होता है मूव अराउंड द पाथ, मतलब गोल गोल घूमते हुए उस रोड पे, उस पाथ पे, उस रास्ते जा रहे थे। अमंग द श्रबरी यानी कि जहाँ छोटे छोटे पौधे थे। एंड आउट एंड राउंड द फाउंटेन्स, और वहां से निकलते हुए वो फाउंटेन के गोल जो चक्कर था उससे घूमते हुए। फॉलोइंग देयर केयरफुली प्लान्ड रूट, और बहुत मतलब उस रास्ते को, उस रास्ते को फॉलो करते हुए जिसको कि उन्होंने योजना बनाई थी, प्लान किया था कि इस रास्ते को जाएंगे, उस रूट को फॉलो करते हुए। द मेयर मिस्टीरियस प्लेजर ऑफ इट, एंड द मेयर मिस्टीरियस प्लेजर मतलब कि अननोन एक्साइट, मतलब कि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अननोन एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो उस जो हिडन गार्डन था उस गार्डन में पहुंचने का जो उनकी उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। एट लास्ट दे टर्न इनटू द लॉन्ग वॉक बाई द आइविड वॉल्स, और उसके बाद वो एट लास्ट मतलब अंत में कहा जाते हैं, दे टर्न इन द लॉन्ग वॉक मतलब लंबा रास्ता लेते हुए वो आ जाते हैं विविड आइविड वॉल्स के पास आ जाते हैं। द एक्साइटमेंट ऑफ एन अप्रोचिंग थ्रिल मेड देम, अब जो एक्साइटमेंट था उनका उत्साह था ऑफ एन अप्रोचिंग
थ्रिल, क्योंकि वो उनका जो उत्साह था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अप्रोचिंग, वो थ्रिल की तरह अप्रोच कर रहे थे, यानी कि जो रोमांच आने वाला था उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, उसके लिए एक कुछ अद्भुत कारण भी था। बीइंग टू स्पीक, मतलब कि उनका जो रोमांच बढ़ता जा रहा था वो थ्रिल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे, और इस वजह से उनका जो एक जो स्ट्रेंज रीजन था, एक मतलब रोमांच का एक अलग जो कारण था, बिगिन टू स्पीक इन विस्पर, वो मतलब इतना रोमांचित हो जाते हैं और उनको एक लगता है कि अब बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आने वाला है, तो धीरे धीरे वो क्या करते, जो उनका जो बोलने का स्टाइल होता है वो विस्परिंग में आ जाता है, यानी कि फुसफुसा के धीरे धीरे बात करते कि कोई सुन ना ले। दिस इज इट, सेड मैरी क्वाइटली, मैरी कहती कि ये यही जगह है, मतलब कि वो वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे मैरी ने जो डोर देखा था एक हिडन गार्डन का, तो कहती कि ये यही जगह है, दिस इज इट, ये यही है। दिस इज वेयर आई यूज टू वॉक अप एंड डाउन एंड वंडर। तो दिस इज वेयर, मतलब कहती कि ये वही है, आई यूज टू वॉक, जहाँ पे मैं हमेशा आया करती हूँ, एंड डाउन एंड वंडर, मतलब कि मैं यहाँ पे आके घूमा करती हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य यहाँ मिलता है। इज इट, सेड कोलिन, कहता है क्या यही है? एंड हिज आईज बिगन टू सर्च द आईवी विथ एगर क्यूरियोसिटी, और कोलिन पूछता है कि क्या यही है, और जो उसकी आंखें हैं वो ढूंढने लगती हैं, मतलब वो ढूंढना शुरू कर देती हैं द आईवी विथ ईगर क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी जो उत्सुकता है और उसको जानने की जो कोशिश है, उसका जो जागरूक मतलब जिज्ञासु है, वो उस जिज्ञासु में ही, उत्सुकता में ही वो चारों तरफ इधर उधर आईवी को सर्च करने लगता है। बट आई कैन सी नथिंग ही विस्पर्ड, वो लेकिन वो धीरे से कुछ बताता है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देर इज नो डोर, यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है। दैट इज वॉट आई थॉट, सेड मैरी, तो कहती हाँ यही तो है, मैं सोच रही हूँ कि सेड मैरी, मैरी कह रही है दैट इज व्हाट आई थॉट, मतलब कि वो कह रही है हाँ मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि दरवाजा कहाँ है। द चेयर व्हील्ड ऑन द ब्रीथलेस साइलेंस अ फ्यू यार्ड, द चेयर व्हील्ड ऑन इन ब्रीथलेस साइलेंस, अब जो कोलिन चेयर व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, जब डोर ना मिलता है तो थोड़ा सा परेशान होते हुए थोड़ा शांत हो जाता है, मतलब तो उसको लगता है कि डोर कहाँ चला गया। अ फ्यू यार्ड्स मोर एंड मैरी विस्पर्ड अगेन, और थोड़े फ्यू यार्ड्स, मतलब यार्ड्स का मतलब होता है 3 फीट की दूरी, तो वो थोड़ा और आगे बढ़ के मैरी विस्पर्ड अगेन, मैरी फिर से फुसफुसाती है। देयर इज वेयर द रॉबिन फ्लू ओवर द वॉल, तो ये वही जगह है जहां से जो रॉबिन था वो दीवार पे उड़कर आया था। सी सेड, वो कहती है, इज इट, आस्क्ड कोलिन, कोलिन कहता है क्या यही जगह है? ओ आई विश ही हैड कम अगेन, तो कोलिन कहता है कि मैं चाहता हूँ काश वो फिर से, जो रॉबिन है, फिर से यहाँ पे वापस आ जाए। एंड दैट, सेड मैरी विद डिलाइट, और मैरी उसके बाद कहती है एंड दैट, और क्या, सेड मैरी विद डिलाइट, मतलब खुश होकर मैरी भी कहती है, पॉइंटिंग अंडर अ बिग इलास बुश, तो बहुत खुशी से जो मैरी उसको पॉइंट आउट करती है कि ये इलास बुश है, मतलब कि एक काइंड ऑफ बुश है, तो मैरी उसको दिखाते हुए बहुत खुश होती है। इज वेयर ही पर्स ऑन द लिटिल हीप ऑफ द अर्थ एंड शोड मी द की, तो कहती कि ये वही जगह है जहाँ पे वो रॉबिन आया था और बस अपनी चोंच मार के उसने जो ढेर था उस ढेर पे उसने मुझे वो जो की था उसने मुझे वो चाबी दिखाई थी, मतलब वो जो रॉबिन आया था ये वही ढेर है, और यहीं पे उसने अपना चोंच मार के मुझे की का रास्ता दिखाया था, यानी कि की दिखाया था। देन कॉलिन सेटअप, और उसके बाद कॉलिन बैठ जाता है। वेयर वेयर, मतलब कहाँ कहाँ, देयर, यहाँ, ही सेड इन एक्साइटमेंट, मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कहाँ 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 पे है वो, यहाँ है, he said in excitement. Dickon stood still. जो डिकन है वो अभी भी खड़ा हुआ है, and the wheel chair stopped, और जो उसकी व्हील चेयर है वो वहां पे रुक जाती है, यानी कि डिकन और कोलिन अब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी व्हील चेयर को स्टॉप करके वो उस की को, उस डोर को खोजने लगते हैं। एंड दिस, यह, सेड मैरी स्टेपिंग ऑन द बेड क्लोज टू द आईवी, और उसके बाद मैरी क्या करती है, एंड दिस मतलब और ये है, सेड मैरी स्टेपिंग मतलब थोड़ा सा आगे अपना कदम बढ़ाते हुए, ऑन टू द बेड क्लोज टू द आईवी, आईवी बेड का मतलब होता है एक चादर, तो आईवी जो क्रीपर है उसकी जो चादर है उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, मतलब उसके पास जाती है, इज वेयर आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम व्हेन ही चिप एट मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल, तो कहता है कि इज वेयर मतलब कि ये यही जगह है, आई वेंट टू टॉक मतलब कि जब वो उसने मुझसे बात किया, टू हिम व्हेन ही चिप जब वो मेरे से बात कर रहा था, एंड मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल, मतलब कि ये वही जगह है जहाँ से रॉबिन ने मुझे मेरे से बात की थी, और ये दीवार की वही जगह है जहाँ से उसने मुझे वो रास्ता दिखाया था। एंड दिस इज द आईवी द विंड ब्लू बैक, और तभी से मतलब जब ये वो बता रही होती कि रॉबिन ने मुझे यही इसी दीवार के पास से वो बताया था, उसने मेरे से बात की थी, तो तभी क्या होता है, दिस इज द आईवी, और वो आईवी क्या होता है, वो जो आईवी क्रीपर है, द विंड ब्लू बैक, मतलब उसमें हवा उसके पीछे चलती है,
एंड शी टुक होल्ड ऑफ द हैंगिंग ग्रीन कर्टेन, एंड शी टुक, और उसके बाद से वो जो ग्रीन कर्टेन है यानी कि शी टुक होल्ड, मतलब ये जो उसको क्रीपर है यानी कि जो चादर है, हैंगिंग ग्रीन कर्टेन, कर्टेन का मतलब पर्दा, तो जो क्रीपर है यानी कि आईवी का जो ग्रीन जो लटका हुआ चादर, चादर जैसा पर्दा जैसा बना हुआ है, तो उसको अपने हाथों से उठाती है। ओह इज इट गैस कोलिन, और कहता है ओह इज इट, मतलब ये है, इज इट गैस कोलिन, कोलिन कहता है हाँ यही है, क्या यही है, एंड हियर इज द हैंडल, और उसको कहती है देखो यहाँ पे हैंडल है, एंड हियर इज द डोर, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब वो जैसे ही आईवी का क्रीपर हवा चलता है वो थोड़ा हिलता है, तो वो उस क्रीपर को हटाती है, और उस मतलब पर्दे जैसा जो बना हुआ है पूरा वॉल को ढक दिया है, तो उस वॉल को वो अपने हाथ से हटाती है और कहती है देखो यहाँ है गैस कोलिन, और कोलिन गहरी सांस लेता है, एंड हियर इज द हैंडल, और कहता है देखो यहाँ पे हैंडल है, एंड हियर इज द डोर, उसका दरवाजा है और यहाँ पे उसका हैंडल है। डिकन्स पुश हिम इन, और डिकन क्या करता है उसको अंदर ढकेलता है, पुश हिम इन क्विकली, मतलब जल्दी से उसको अंदर ढकेलता है, यानी कि हैंडल को पकड़ के दरवाजे को अंदर ढकेलता है। एंड डिकन्स डिड इट विथ वन स्ट्रॉन्ग स्टडी, और डिकन्स को बहुत ही तेजी से मतलब मजबूती से, स्टडी मतलब बहुत जल्दी से, स्प्लेंडिड पुश मतलब कि बहुत ही स्प्लेंडिड मतलब बहुत ही जान मतलब स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर सा धक्का देता है। बट कोलिन हैड ड्रॉप बैक अगेंस्ट हिज कुशन, बट कोलिन हैड ड्रॉप बैक अगेंस्ट हिज कुशन, लेकिन कोलिन क्या करता है अपने आप को कुशन के पीछे ढकेल लेता है। इवन दो ही गैस विथ डिलाइट, यद्यप कि वो क्या करता है डिलाइट मतलब over खुशी से, walls and earth and खुशी से क्या करते हैं गैस विद डिलाइट, इवन दो ही गैस विद डिलाइट, मतलब कि वो गैस मतलब सांस लेना, गहरी सांस लेना, और डिलाइट मतलब खुशी से, मतलब जब हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारी सांसें तेज चलने लगती है, तो ऐसे ही कोलिन गहरी सांस लेता है और बहुत खुश हो जाता है। एंड ही हैड कवर्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया विथ हिज हैंड, मतलब अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ही हेल्ड देम देयर, और वो तब तक उसको अपने बंद किया रहता है, शटिंग आउट एवरीथिंग अंटिल दे वर इनसाइड, जब तक कि वो अंदर नहीं चले जाते हैं। एंड द चेयर स्टॉप, और उसके बाद से कोलिन का जो चेयर है वहां रोक दिया जाता है, एंड द डोर वॉज क्लोज, और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। नॉट टिल देन डिड ही टेक देम अवे एंड टुक राउंड एंड राउंड एंड राउंड, नॉट टिल देन मतलब तब तक वो क्या करता है अपनी आंखों को बंद किया रहता है, डिड ही टेक देम अवे जब तक कि उसको वहां से ले नहीं जाया गया, एंड लुक राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब वो चारों तरफ खाली देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। Over walls and earth and trees and sweeping sprays and tendrils, the green curtain of tender little leaves had crept. तो यहाँ पे टेंडल्स का मतलब है कर्ली स्टेम दैट ग्रो फ्रॉम अ क्लाइंबिंग प्लांट। ओवर वॉल्स मतलब दीवार पे, जमीन पे, ट्रीज पे, पेड़ों पे, स्विंगिंग स्प्रैंग मतलब कि चारों तरफ जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ब्रांच हैं, स्प्रे मतलब छोटे छोटे जो टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, एंड टेंड्रिल्स का मतलब होता है जो करली स्टेम्स होते हैं, मुड़े जुड़े जो क्रीपर्स होते हैं, वो चारों तरफ मतलब कि पूरा जो जमीन है, पूरा बगीचा हरियाली से भरा हुआ है, पूरे हर तरफ मुलायम और हरियाली का पर्दा, टेंडर मतलब मुलायम और कट मतलब पर्दा, मतलब चारों तरफ हरियाली का पर्दा है। लिटिल लीव्स हैड क्रैप मतलब छोटे छोटे पत्ते इधर उधर फैले हुए हैं। इन द ग्रास अंडर द ट्रीज एंड द ग्रे स्टोन्स एंड हियर एंड देयर, मतलब चारों तरफ ग्रास है, हरी भरी घास है, अंडर द ट्री पेड़ों के नीचे है, ग्रे स्टोन्स एंड हियर एंड देयर एवरीवेयर, मतलब हर जगह सिर्फ हरियाली है, कुछ ग्रे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। एंड वर्क टॉर्च आर स्प्लैशेस ऑफ गोल्ड एंड पर्पल एंड व्हाइट, मतलब चारों तरफ टॉर्चेस टचेस और स्प्लैशेस, मतलब हर तरफ सिर्फ क्या दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, और या फिर सुनहरे रंग के, पर्पल रंग के और व्हाइट कलर के सब जगह फूल, और चारों तरफ बहुत ही सुंदर चीजें दिख रही हैं। द ट्रीज वर पिंक एंड स्नो अबव हिज हेड एंड देयर वाज फ्लटिंग ऑफ विंग्स एंड फेंट स्वीट लीव्स। द ट्रीज आर वर पिंक, और जो पेड़ था ट्रीज वर पिंक एंड स्नो अबव हिज हेड, मतलब जो जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था, बैठा था, द ट्रीज वर पिंक, वो पिंक था यानी कि उसका जो फ्लावर था वो पिंक कलर का था। स्नो अबव कुछ सफेद कलर के थे, हिज हेड एंड देयर वाज फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, और वहां पे जो फ्लटरिंग मतलब जो चिड़िया वगैरह थी अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी, एंड फ्रेंड्स स्वीट ट्वीट्स, और उस चिड़िया जो चिड़िया वहां पे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और बहुत मधुर संगीत यानी कि ट्वीट कर रही थी, यानी कि मधुर आवाज में बोल रही थी, तो गाना गा रही थी। देर वॉज हमिंग एंड सेंड, मतलब कि उनकी जो मधुमक्खियां थी वो क्या कर रही थी, भनभना रही थी, उनकी बहुत ही जो उनके बोलने की जो आवाज थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। एंड सेंट्स, और सारा जो वातावरण था वो खुशबूदार था, यानी कि पूरा बगीचा महक रहा था।
द सन फेल वार्म अपॉन हिज फेस लाइक अ सॉफ्ट हैंड, और जो उस पेड़ों से होते हुए जो सन का जो रेस था उसके मुंह पे जो गिर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने बहुत ही मुलायम हाथों से उसके मुंह को, मतलब उसके मुंह को वो टच कर रहा था। इन वंडर मैरी एंड डिकन स्टूड एंड स्टेयर्ड एट कॉलिन। इन वंडर मतलब जो मैरी और डिकन्स थे वो खड़े थे और वो बहुत ही आश्चर्य से कोलिन को घूर रहे थे। क्यों घूर रहे थे? क्योंकि जो मैरी और डिकन्स हैं उनके लिए ये नेचुरल चीजें थी, बहुत ज्यादा मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, क्योंकि वो लोग हमेशा गार्डन में आया करते थे, वो देखा करते थे। बट जो कोलिन है वो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे गार्डन में आया है, तो उसको जितनी भी चीजें हैं बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो जो मैरी और डिकन्स है उनको देख के बहुत आश्चर्य मतलब सरप्राइज कर रहे थे कि कोलिन कितना ज्यादा खुश हो रहा है उसको सब चीजों को देख के। He looked so strange and different because a pink glow of color had actually crept all over him. और मैरी और डिकन्स इस चीज को फील करते हैं कि वो इतना ज्यादा अलग दिख रहा था। He looked so strange मतलब अजीब अद्भुत दिख रहा था, and different अलग दिख रहा था, because a pink glow of color had actually crept all over him. उसका जो पूरा फेस था इतना खुश होता कि उसका जो पूरा फेस था वो पिंक कलर का हो गया था, ग्लो कर रहा था। आई शैल गेट वेल कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। आई शैल गेट वेल मैं ठीक हो जाऊंगा। ही क्राइड आउट मतलब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैरी डिकन्स आई शैल गेट वेल, मैरी और डिकन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड। आई एम वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।